हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, बड़ी खुशी होती है जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपका एग्जाम में मैच हो रहा, आपकी दुआ से, ऊपर वाले की दुआ से। बिल्कुल जो भी अच्छा डाटा हम लेकर आ रहे हैं वो सारे प्रश्न लगभग एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जो नए साथी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। और आने वाले समय में इस चैनल पर आपको बहुत ही अच्छा डाटा मिलेगा, क्योंकि लगातार एग्जाम होने, बहुत सारी भर्तियां। तो भाई आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, हम आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, तरावड़ी का दुर्ग कौन सी शताब्दी का बना हुआ है? तो ये आपका 12वीं शताब्दी का बना हुआ है और पृथ्वीराज चौहान ने इसका निर्माण करवाया है। और ये आपका कहाँ पर है भाई? करनाल में है। फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला कहाँ पर है? तो ये आपकी कहाँ पर है भाई? मधुबन में है। 1976 में इसका निर्माण हुआ है, करनाल है। यानी कि मधुबन जो आपका करनाल में है, एकमात्र हरियाणा की ये प्रयोगशाला है भाई। ध्यान रखना, ये प्रश्न एग्जाम में बन सकता है क्योंकि अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और भाई अगर आपको लगता है कि हमें मधुबन जाना है, हमें भी ट्रेनिंग करनी है, हमें भी नौकरी चाहिए, कोई भी किसी भी भर्ती के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आप हमारे 1000 प्रश्न ज्वाइन कर सकते हैं हरियाणा जीके के। यहाँ से आपको मिल जाएंगे। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और ज़्यादा फीस नहीं है, केवल 49 रुपये में आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। बिल्कुल सिलेक्टेड वही डाटा जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं भाई। आगे आपकी मर्जी है, ज्वाइन करें ना करें, केवल मेरा फर्ज है, मैं आपको कह सकता हूँ। और साथ के साथ 2020-21 की करंट अफेयर आपको फ्री मिलेगी भाई। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, अंग्रेजों के द्वारा निर्मित एक्टर लॉनी या एडम हाउस कहाँ पर है भाई? तो ये आपका करनाल में है। तो यहाँ से भी प्रश्न बने हैं भाई, आगे भी बनेंगे। तो ये आपका कहाँ पर है? करनाल में है। ये प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न मैं कह सकता हूँ, किरसौली का टीला। देखो, बालू का टीला, करण का टीला, ऐसे प्रश्न आ रहे हैं। जरासंध का टीला, ठीक है, इनके बारे में मैंने कितनी बार आपको बताया। वैसे तो मैंने ये प्रश्न भी कवर किया है, मैं फिर से लेकर आया हूँ इस प्रश्न को क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। तो भाई किरसौली का टीला कहाँ पर है? आपका जींद में है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। श्रद्धालु किस पीर को छोटी पीर कहते हैं भाई? तो पीर चेतन शाह की मजार को छोटी पीर भी कहते हैं। बिल्कुल यहाँ से भी ये प्रश्न बन सकता है। राजा नार सिंह पर डाक टिकट किसने जारी की? तो यहाँ से ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं कई बार एग्जाम में। राजा नाहर सिंह का संबंध 1857 की क्रांति से है, बलरामगढ़ यानी कि बलरामगढ़ फरीदाबाद से है। और ये एक ऐसे भाई जो योद्धा थे, जिस दिन इसका जन्म था, यानी कि 9 जनवरी को अगर हम बात करें, तो जिस दिन इसका जन्म था उसी दिन इसको मतलब कि फांसी दे दी गई। तो ये भी इतिहास में नाम दर्ज है, ऐसे भी प्रश्न बन सकता है। जन्मदिन पर ही इसे फांसी दी गई, यानी कि जो इसकी डेट ऑफ बर्थ थी उसी महीने में उसी तारीख को इसे फांसी दी गई। साल अलग है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। 9 जनवरी 1858 की हम बात करें जब इसे फांसी दी गई। और भाई इनका एक महल भी है, इनके महल में एक सांस्कृतिक मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो यहाँ से इसके बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। इसके नाम से एक स्टेडियम भी है भाई, क्रिकेट स्टेडियम, वो मतलब कि उसे डेवलप कर रही है सरकार। और आने वाले समय में वो एक नंबर 1 स्टेडियम होगा हमारे देश का, जिसके ऊपर छत होगी भाई। अभी तक ऐसा कोई स्टेडियम नहीं बना है, ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर इसका विकास किया जा रहा है। तो इसका तो सही आंसर आपके सामने, राजा नाहर सिंह पर डाक टिकट किसने जारी की? तो ये बंसीलाल ने की है। कब की है? 9 जनवरी 1997 भाई, ठीक है, तो ध्यान रखना भाई। आगे देखते हैं, मेवात घराने का संस्थापक किसे माना जाता है? देखो, पंडित जसराज से पूछ लेते हैं भाई कई बार प्रश्न की, पंडित जसराज किस घराने से? मेवात घराने से। वैसे उनका संबंध हिसार से है। ऐसे प्रश्न तो आपने देखे हैं। लेकिन अगर आपसे सीधा ये पूछ ले भाई, मेवात घराने का संस्थापक किसे माना जाता है, तो ध्यान रखना भाई, गग्गे नजीर खान है और वाहिद खान है। ये किसके संस्थापक है भाई? मेवात घराने के हैं। और कौन सी शताब्दी से इनका संबंध है? 19वीं शताब्दी से। और मैं आपको बता रहा हूँ शताब्दी क्या होती है। जैसे मैंने लिख दिया, आज मानकर चलते हैं आपका जन्म हुआ 1990 में, आपका जन्म हुआ है, तो इससे आपको एक आगे चलना है, यानी कि 20। तो जिस मतलब 1990 में जो आपका जन्म हुआ, तो शताब्दी की अगर हम बात करें तो उस समय आपकी 20वीं शताब्दी थी। जैसे हर्षवर्धन की हम बात करते हैं, 647 हमने लिख दिया, मानकर चलते हैं। तो कौन सी शताब्दी पर इसका राज था? 7वीं शताब्दी। यानी एक से आगे चलना है, वो होती है शताब्दी भाई, ठीक है। तो जैसे कि अब फिलहाल चला हुआ है 2021, तो यानी कि 20 2 अंक आगे हैं, तो यानी कि 21वीं शताब्दी है भाई। हरियाणा की प्रसिद्ध कोटला झील का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है? तो बाबरनामा में इसके बारे में जानकारी मिलती है भाई। कोटला झील की किसके बारे में मिलती है? बाबरनामा में इसकी जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। हरियाणा का अलग से कैडर वाला जिला कौन सा है?
तो भाई ये आपका मेवात है भाई। कौन सा जिला है? मेवात है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। पटौदी रियासत के संस्थापक कौन थे? फैजल तलब खां भाई। कौन है? फैजल तलब खां है भाई पटौदी रियासत के संस्थापक। एक आंदोलन हुए थे भाई, प्रजामंडल आंदोलन जिसे हम कहते हैं, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ से हमने प्रश्न आपको बताए हैं। ये जो प्रजामंडल आंदोलन हुए थे, ये यानी कि जो रियासत थी पुराने समय में हरियाणा में, उनके साथ जो युद्ध हुए उन्हें प्रजामंडल आंदोलन कहते हैं। तो ध्यान रखना, ऐसे प्रश्न भी बन सकते हैं। और जो नए साथी भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जरूर। हरियाणा में मोतियां की जो खेती कहाँ पर की जाती है? तो जमालपुर एक गांव है, और ये आपका कहाँ पर है? गुरुग्राम में है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सहगल पेपर मिल की स्थापना भाई कब की गई है? तो इसकी जो स्थापना है 11 अगस्त 1975 को की गई है। और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई है? रेवाड़ी में हुई है। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर हम पीडीएफ शेयर करते हैं। और एक और वीडियो डालूंगा मैं कुछ समय बाद, वहाँ पर जो आपके ग्लेशियर वगैरह जो पूछे जा रहे हैं ना, वहाँ से नदियों से संबंधित भाई कौन सा ग्लेशियर कहाँ पर है, कल भी प्रश्न बने हैं, तो मतलब कि उसकी पीडीएफ डालूंगा मैं वहाँ पर टेलीग्राम पर, और मैं वीडियो डालकर आपको बता दूंगा भाई हमने वो पीडीएफ डाल दी है, तो आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी, सारे ग्लेशियर आपको मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न बन रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वो 1 या 2 मिनट की वीडियो रहेगी, उसमें मैं आपको बता दूंगा भाई, सूचना दे देंगे आपको भाई हमने वो पीडीएफ डाल दी, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं, क्योंकि ग्लेशियर से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आगे देखते हैं, तो इसका तो राइट आंसर 11 अगस्त 1975 रहेगा, रेवाड़ी बिल्कुल सही है। महेंद्रगढ़ के किले का निर्माण तात्या टोपे के द्वारा कब करवाया गया? तो ये प्रश्न मैं बार बार लेकर आ रहा हूँ भाई, ठीक है ना, पूछ लेता भाई किसने करवाया? तात्या टोपे ने करवाया। अब की बार आपसे पूछ सकता है कौन सी शताब्दी में हुआ, तो ध्यान रखना भाई 17वीं शताब्दी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। और ये आपका महेंद्रगढ़ में वैसे, ठीक है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन सा स्थान था, यानी कि कौन से स्थान को कहते हैं भाई? रोहतक को कहते हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। नाग बाबा की मजार कहाँ पर है? अंबाला एयरबेस स्टेशन पर है भाई, ठीक है ना, इसी के अंदर में भाई नाग बाबा की मजार, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। और ये जो आपका अंबाला एयरबेस स्टेशन है ना, ये सबसे बड़ा और पुराना भाई हरियाणा का, ध्यान रखना 1948 में इसकी स्थापना हुई है। ये प्रश्न भी एग्जाम में कई बार बना है और आगे भी बन सकता है। और दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, जो नए साथी हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रिटिश राज्य की टकसाल कहाँ पर स्थित है भाई? तो ये आपकी अंबाला में है। और अकबर की जो आपकी टकसाल वगैरह हैं वो पूछ ले तो भाई अकबर की कहाँ पर है भाई? आपकी नारनौल महेंद्रगढ़ में है। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। कैक्टस गार्डन का डिजाइन करता कौन था भाई? JS सकारिया था भाई। कहाँ से इनका संबंध है भाई? पंचकुला में आपका कैक्टस गार्डन, तो इससे भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैनेन्द्र जैन गुरुकुल कहाँ पर है भाई? पंचकुला में है। और इसकी स्थापना कब हुई? 21 फरवरी 1929 को इसकी स्थापना हुई है। पेपर मिल थी भाई आपकी, एक पेपर कागज मिल, वो भी 1929 में बनी है, यमुनानगर में है आपकी। मनसा देवी मंदिर किस शैली का बना हुआ है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो ये पंचायतन शैली का बना हुआ है। निर्माण 1815 में हुआ, शासक गोपाल सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया भाई, ध्यान रखना। और इसी मंदिर में ना एक जटाऊ उत्सव मनाया जाता है भाई, ठीक है ना, गिद्धों से संबंधित पूछ लेगा भाई। जटाऊ उत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? मनसा देवी मंदिर में। किस शैली का बना हुआ? पंचायतन शैली का है। निर्माण 1815 में हुआ है। शासक कौन थे? गोपाल सिंह, उनके द्वारा करवाया गया है। तो आप हमारे 1000 प्रश्न ज्वाइन कर सकते हैं, आगे आपकी मर्जी है। भीमा देवी मंदिर किस शैली का बना हुआ है? तो भाई पंचायतन शैली का बना हुआ है, इंपॉर्टेंट है भाई। ये भी किसका बना हुआ? पंचायतन शैली का बना हुआ है। खजुराहो के मंदिर की संज्ञा दी गई है भाई इस भीमा देवी मंदिर को। वैसे भीमेश्वरी देवी मंदिर आपका झज्जर में है, और भीमा आपका कहाँ पर है? पंचकुला में है। आपसे पूछ सकता है भाई ये कौन सी शताब्दी का है? 8वीं शताब्दी का है। किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेंगे ऐसे प्रश्न, क्योंकि बहुत सारे कमेंट करते हैं सर उस बुक से प्रश्न उठा लिए, उससे उठा लिए। अरे भाई यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, बहुत सारा डाटा विकिपीडिया नेट से यूज करके हम बना रहे हैं, ठीक है ना, ऐसी इतनी डिटेल नहीं मिलेगी आपको बुक में। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या रहेगा? खजुराहो के मंदिर की संज्ञा किससे दी गई है? 8वीं शताब्दी का है, इंपॉर्टेंट है भाई। पीर बुद्धू शाह कहाँ पर है? तो ये आपका भाई कहाँ पर है? यमुनानगर में है। आगे देखते हैं, हरियाणा में हिंदू मुस्लिम सिख समुदाय की आस्था से संबंधित तीर्थ स्थल कौन सा भाई? कपाल मोचन तीर्थ स्थल है भाई, आस्था से जुड़ा हुआ भाई। कहाँ पर है? यमुनानगर में है। राजघाट गुरुद्वारा कहाँ पर है भाई? कुरुक्षेत्र में है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, मैं कह सकता हूँ कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में है। और भिवानी वाटर वर्क्स की स्थापना कब हुई है? तो भिवानी जो वाटर वर्क्स है इसकी स्थापना 1933 में हुई है भाई। कब हुई है? 1933 में हुई है। तो ये प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है भाई, ठीक है। और वैसे
वैसे आपको मैंने बता ही दिया, भिवानी में ये वाटर वर्क्स भाई पहला लगा हुआ है हरियाणा का। 1857 की क्रांति में फारूकनगर के किस नवाब को अंग्रेजों ने कोहलू में पिछवा दिया था भाई? देखो कितना अच्छा प्रश्न है कि इसे कोहलू में पिछवा दिया था भाई 1857 क्रांति में फारूकनगर के किस नवाब को? तो आंसर रहेगा भाई अहमद अली खान को पिछवा दिया था। बिल्कुल प्रश्न बनेगा भाई एग्जाम में, ठीक है। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताएंगे किस जो योद्धा था यानी कि जो वीर सेनानी था जिसे सबसे पहले 1857 क्रांति में फांसी दी गई हरियाणा में, तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे और उसका डिस्ट्रिक्ट का नाम भी आप हमें जरूर बताएं, ठीक है। हमें आपकी कमेंट का इंतजार है भाई। हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के मुख्य पत्रिका कौन सी है भाई? हरियाणा संवाद है। कौन सी है? हरियाणा संवाद जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ज्योतिष मार्तंड समाचार पत्र का प्रकाशन कब हुआ? 1925 में हुआ भाई, गुरुग्राम से। तो सारे के सारे अच्छे प्रश्न है। हरियाणा में कुषाण कालीन दीवार कहाँ से मिली है भाई? ये कर्ण फोर्ट का किला भाई कहाँ पर है? फतेहाबाद में है। और मैं आपको बता दूं भाई कम से कम 2 से 2.5 लाख यानी कि पहले वर्ष पहले के बताए जा रहे हैं। कुछ अवशेष मिले, कुछ चिन्ह मिले, कल टीवी में न्यूज आई मैंने देखा, अरावली की पहाड़ियों में फरीदाबाद में उन पर मतलब कि सर्च चल रहा भाई, ठीक है ना। मतलब उनकी जांच पड़ताल हो रही है। तो हो सकता है कि सबसे पुरानी सभ्यता मिले आने वाले समय में, तो पुरातत्व विभाग के द्वारा उनकी वो डिटेल निकाली जा रही है भाई। तो हो सकता है आने वाले समय में और कुछ मिल जाए हरियाणा में। तो गुरुद्वारा चोरमार शहीद कहाँ पर है? देखो यहाँ से प्रश्न बना भाई कल ये, तो ये आपका सिरसा में है भाई। कहाँ पर है? सिरसा में है। और ये प्रश्न जो नीचे वाला है ना, ये तो एग्जाम आया, ये तो मैंने कितनी बार करवाया अपने चैनल पर। चोरमार का युद्ध कहाँ पर हुआ? तो भाई सिरसा में हुआ था भाई। कहाँ पर हुआ है? सिरसा में हुआ है। ये मैंने कई बार करवाया था भाई, और अभी करवाया था, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, ठीक है भाई। आगे देखते हैं। माडना गांव का युद्ध, अब की बार हो सकता है ये प्रश्न एग्जाम में आ जाए भाई। माडना गांव का युद्ध कब हुआ? तो ये 1770 से 1785 में हुआ। राव सेवक और मेवात की खान जादव के बीच हुआ भाई, ध्यान रखना। कब से कब? 1770 से 1785। और विजय कौन हुआ भाई इसमें? हर सेवक हुए हैं, जिनका संबंध कहाँ से है? नारनौल से है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और जिस भाई को नोट्स चाहिए वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, ज़्यादा फीस नहीं है। और दोस्तों आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। 89 30 31 82 26। तो फिर मिलते हैं आगे एक और अच्छे सेशन के साथ।